दोस्तों नमस्ते। आज के इस डीप डाइव में हम एक ऐसी अल्टीमेट वेल्थ ब्लूप्रिंट को डिकोड करने वाले हैं जो सच में एक आम जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकती है। सोचिए, 9 to 5 की उस थका देने वाली रैट रेस से बाहर निकलकर 25 साल से पहले आर्थिक आज़ादी यानी फाइनेंशियल फ्रीडम पाना, क्या ये सिर्फ एक ख्वाब है? बिल्कुल नहीं। आइए इस एक्सप्लेनर में देखते हैं कि वक्त से पहले ये लग्जरी और आज़ादी आखिर हासिल कैसे की जा सकती है। हमें बचपन से क्या सिखाया गया है? पढ़ाई करो, एक सेफ नौकरी ढूंढो और बस 60 साल की उम्र तक चुपचाप काम करते रहो, राइट? लेकिन क्या 25 साल की उम्र से पहले फाइनेंशियल फ्रीडम पाना सच में पॉसिबल है? डेटा और हमारा आज का ये फाइनेंशियल एनालिसिस साफ बताता है कि जल्दी एक बड़ा वेल्थ कॉर्पस बनाना कोई सोशल मीडिया का दिखावा नहीं है, ये एक सॉलिड मैथ बैक्ड रियलिटी है। इस कमाल के नए माइंडसेट को FIRA मूवमेंट कहते हैं, यानी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस रिटायर अर्ली। अब सुनिए, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि जल्दी काम छोड़कर बस घर बैठ जाना है। एक्चुअली ये एक ऐसी लाइफस्टाइल है जहां स्मार्ट इन्वेस्टमेंट्स, सोच समझकर किए गए खर्चे और मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स पर फोकस होता है। असली आज़ादी का मतलब ही यही है कि आज अपने फाइनेंसेस का कंट्रोल हम अपने हाथ में लें, ताकि कल मेंटल पीस और टाइम जैसी सबसे बड़ी लग्जरी मिल सके। काम मजबूरी में नहीं, मर्जी से हो। तो सबसे बड़ा फर्क कहाँ आता है? माइंडसेट में। एक टिपिकल मिडिल क्लास सोच अक्सर EMI के बोझ और शो ऑफ कल्चर में फंसी रह जाती है। महंगी गाड़ियां, हर साल नया फोन, जो वक्त के साथ बस अपनी वैल्यू खोते रहते हैं। इसके बिल्कुल विपरीत एक वेल्दी माइंडसेट का फोकस कंपाउंडिंग एसेट्स खरीदने और ऐसी हाई इनकम स्किल्स लगातार सीखने पर होता है जो लॉन्ग टर्म वैल्यू बढ़ाती हैं। ये शिफ्ट लगता बहुत छोटा सा है, पर इसका इम्पैक्ट सच में जमीन आसमान का होता है। और हाँ, आज के इस फास्ट पेस दुनिया में सिर्फ एक कॉलेज डिग्री ही सब कुछ नहीं होती। मॉडर्न बिजनेसेस आज प्रैक्टिकल वैल्यू के लिए पैसे देने को तैयार हैं। यहाँ आती हैं हाई इनकम स्किल्स जैसे डिजिटल मार्केटिंग, SEO, कॉपीराइटिंग, वेब डेवलपमेंट या फिर वीडियो एडिटिंग। इन डिमांड स्किल्स को सीखकर आज के वक्त में 50,000 से लेकर 2 लाख रुपए महीना तक आराम से कमाए जा सकते हैं। और सबसे बेस्ट पार्ट, इनके लिए लाखों की किसी एक्सपेंसिव डिग्री की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अब ये सब सुनने में शायद हवाई बातें लगें, पर रियल लाइफ एग्जाम्पल्स हमारे सामने हैं। सोचिए, नागपुर का एक 22 साल का युवा एक फ्रीलांस डेवलपर के तौर पर महीने का 1,20,000 रुपए कमा रहा है। वहीं जयपुर में एक कॉपीराइटर एक सिंगल प्रोजेक्ट का 7,000 रुपए चार्ज कर रहा है। इन यंग प्रोफेशनल्स ने उन पुराने ट्रेडिशनल रास्तों को छोड़कर डायरेक्टली उन स्किल्स को मास्टर किया जिनकी मार्केट में एक्चुअल डिमांड है। अमेजिंग है ना? तो एक हाई इनकम करियर शुरू कैसे करें? इसके 3 बहुत ही प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं। पहला, एक इन डिमांड डिजिटल स्किल को चुनिए। दूसरा, प्रैक्टिस करके 5 से 10 रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स बनाइए और एक धमाकेदार पोर्टफोलियो तैयार कीजिए। और तीसरा स्टेप, लोकल बिजनेसेस या ऑनलाइन क्रिएटर्स को पिच करना शुरू कीजिए। ये सिंपल सा डिसिप्लिन किसी को भी 3 से 6 महीने के अंदर पहले क्लाइंट्स दिला सकता है और एक जबरदस्त एक्टिव इनकम इंजन स्टार्ट कर सकता है। सेक्शन 2, फाइनेंशियल डिफेंस और बजटिंग। देखिए, इनकम बढ़ाना तो बस आधी जीत है। असली गेम तब शुरू होता है जब हम उन पैसों को मैनेज करते हैं और अर्ली मिस्टेक से बचते हैं। फाइनेंसेस को कंट्रोल में रखने का सबसे इफेक्टिव तरीका है ये 50-30-20 बजटिंग रूल। इसे ऐसे समझिए, आमदनी का 50% ज़रूरतों यानी नीड्स पर, 30% ख्वाहिशों या लाइफस्टाइल पर और कम से कम 20% सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स के लिए रिजर्व होना ही चाहिए। अपने खर्चों को ट्रैक करना और क्रेडिट कार्ड पर नए गैजेट्स लेने के उस इम्पल्स को रोकना सच में किसी को भी एक बहुत बड़े और खतरनाक डेट ट्रैप में फंसने से बचा सकता है। पर यहाँ एक छोटी सी वार्निंग भी है। फायर का मतलब ये नहीं है कि बस जिंदगी जीना ही छोड़ दिया जाए। जैसा कि ये कोट कहता है, फायर इजंट अबाउट गिविंग अप अ लाइफस्टाइल, इट्स अबाउट डिजाइनिंग इट इंटेंशनली। जरूरत से ज्यादा कंजूसी फ्रूगल बर्नआउट की तरफ ले जा सकती है। एक बैलेंस्ड बजट मेंटल हेल्थ को ठीक रखता है और साथ ही 3 से 6 महीने का इमरजेंसी फंड बनाने में भी मदद करता है। खर्चा जरूर हो, पर इंटेंशनली। सेक्शन 3, द मैथ ऑफ वेल्थ। आइए देखते हैं कि दुनिया के सबसे शक्तिशाली फाइनेंशियल टूल स्मार्ट इन्वेस्टिंग और कंपाउंडिंग की मदद से एक आम आमदनी को एक मैसिव कॉर्पस में कैसे बदला जाता है। 3.5 करोड़ रुपए सुनने में किसी जादू जैसा लगता है ना? पर दोस्तों, ये कोई जादू नहीं है। अगर 22 साल की उम्र में सिर्फ 10,000 रुपए महीना किसी अच्छे इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया जाए, जहां एवरेज 12% रिटर्न मिल रहा हो, तो 52 साल की उम्र तक लगभग 3.5 करोड़ का वेल्थ कॉर्पस बन सकता है। ये हमें साफ दिखाता है कि कंपाउंडिंग कैसे छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट्स को वक्त के साथ एक विशाल आकार दे देता है।
माइंड ब्लोइंग। लेकिन ध्यान रहे, कंपाउंडिंग तभी अपना जादू दिखाती है जब उस प्रोसेस को लंबा वक्त दिया जाए। इस चार्ट में 5,000 रुपये महीने के इन्वेस्ट पर गौर कीजिए। अगर 22 की उम्र में शुरुआत की तो लगभग 38.92 लाख इकट्ठा हो जाते हैं, पर अगर बस 10 साल लेट यानी 32 की उम्र में शुरू किया तो वही फिगर आधी रह जाती है, सिर्फ 18.95 लाख। शुरुआत करने में देरी करने का सीधा सा मतलब है अपनी आने वाली आधी वेल्थ को गवा देना। अब सिर्फ मार्केट के भरोसे तो नहीं बैठ सकते ना। वेल्थ बनाने के लिए फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी उतनी ही जरूरी है। अगर 25 साल की उम्र से पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी पीपीएफ में हर साल 1.5 लाख रुपए जमा किए जाएं तो 60 की उम्र तक 2.26 करोड़ रुपए का एक गारंटीड और टैक्स फ्री फंड बनाया जा सकता है। एक वेल राउंडेड पोर्टफोलियो में ऐसी सेफ इन्वेस्टमेंट्स का होना मार्केट की उथल-पुथल के खिलाफ एक बहुत मजबूत फाउंडेशन देता है। चलिए मान लीजिए कॉर्पस बन गया, पर इसके बाद सबसे अहम सवाल होता है उस वेल्थ को लंबे समय तक सस्टेन करना। एफआईआर कम्युनिटी ट्रेडिशनली इस 4% रूल का इस्तेमाल करती है। इसमें होता यह है कि रिटायरमेंट के पहले साल पोर्टफोलियो का 4% निकालकर आगे हर साल उसे इन्फ्लेशन के हिसाब से एडजस्ट किया जाता है। पर नई रिसर्च बताती है कि अर्ली रिटायरीज जिनका रिटायरमेंट आगे 40 से 50 साल चलने वाला है, उनके लिए एक फ्लेक्सिबल डायनामिक स्पेंडिंग अप्रोच कहीं ज़्यादा सेफ है। यानी मार्केट कैसा परफॉर्म कर रहा है, बस उस हिसाब से अपने खर्चे एडजस्ट किए जाएं। सेक्शन 4 पैसिव इनकम यानी सोते हुए पैसे कमाना। असली आज़ादी तभी मिलती है जब हमारा वक्त और पैसे का कनेक्शन अलग हो जाए। आइए इन ऑप्शंस को देखते हैं। आज के वक्त में अलग अलग पैसिव इनकम स्ट्रीम्स मौजूद हैं। अगर इनिशियल कैपिटल है तो सिर्फ 500 रुपए से एक एसआईपी शुरू की जा सकती है, जो सबसे आसान है। पर क्या हो अगर कैपिटल बिल्कुल ना हो? तो एफिलिएट मार्केटिंग या अपने खुद के डिजिटल कोर्सेज बनाकर बिना किसी इनिशियल इन्वेस्टमेंट के भी जबरदस्त इनकम स्ट्रीम्स बनाई जा सकती हैं। चाहे रास्ता हम कोई भी चुने, सक्सेस के लिए डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी ही सबसे अहम है। एक बहुत मशहूर कहावत है, इन्वेस्ट करने का सबसे अच्छा वक्त कल था और दूसरा सबसे अच्छा वक्त आज है। आज के इस एक्सप्लेनर में हमने सारी स्ट्रैटेजीज और मैथ्स को बिल्कुल क्लियर कर दिया है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है, आज़ादी की तरफ वो अगला सबसे पहला कदम क्या होने वाला है? क्या एक नई स्किल सीखने की शुरुआत होगी, पहला एसआईपी स्टार्ट किया जाएगा या एक स्ट्रिक्ट बजट बनाया जाएगा? अपना फैसला और अपना फ्यूचर दोनों हमें खुद ही डिजाइन करने होंगे। तो शुरू हो जाए।